हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग अ ट्रेडर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है हमारा सप्लाई एंड डिमांड। इस वीडियो में बात करेंगे सप्लाई एंड डिमांड को हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम फाइंड करते हैं और कैसे हम सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू जो है अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड को प्लान करते हैं। तो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है, जैसे कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के में मार्क करते हैं, सेम उसी तरह से सप्लाई एंड डिमांड होता है। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हमारा सप्लाई जोन होता है और जो हमारा सपोर्ट होता है वो हमारा डिमांड जोन होता है। बट हम उसके अंदर क्या करते हैं, एक जोन को मार्क कर लेते हैं, वही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही सप्लाई एंड डिमांड जोन हमारा रहता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने दो यहाँ पे जोन जो है मार्क कर रखे हैं, एक हमारा सप्लाई जोन है, एक हमारा डिमांड जोन है। जो हमारा सपोर्ट लेवल रहता है वहीं पे हमारा डिमांड जोन रहता है और जो रेजिस्टेंस लेवल रहता है वहाँ पे हमारा सप्लाई जोन रहता है, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बेसिकली जो डिमांड जोन है वहाँ पे हमारे बायर्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वहाँ पे जो है बायर्स जो है वापसी प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। वैसा ही सेम सप्लाई जोन में होता है। सप्लाई जोन में क्या रहता है, जो हमारे सेलर्स रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं, वो वापसी मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। यानी कि वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होती है सप्लाई जोन में, और डिमांड जोन में जो है बाइंग ज़्यादा होती है। क्योंकि जैसे ही प्राइस नीचे आता है ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं उस रेट पे, उस प्राइस पे खरीदने के लिए। और वैसे ही सप्लाई जोन के साथ में रहता है। जैसी प्राइस उस जगह पे जाता है, उस जोन के अंदर जाता है, तो वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जिस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके चलते हैं, सेम उसी तरह डिमांड एंड सप्लाई जोन को लेके चलते हैं। सपोर्ट की जगह हम डिमांड का पूरा जोन मार्क करते हैं इस तरह रेक्टेंगल्स के थ्रू। और आप ऊपर देख रहे हैं, सेम हमने जो है रेजिस्टेंस की जगह जो है अपना सप्लाई जोन जो है मार्क कर रखा है रेक्टेंगल्स के थ्रू। अभी जैसे कि हम यहाँ पे जो है HDFC बैंक का चार्ट आप देख रहे हैं, नीचे हमने जो है अपना डिमांड जोन बना रखा है, ऊपर हमने सप्लाई जोन को मार्क कर रखा है। मार्केट देखिए नीचे डिमांड जोन की तरफ आया, यहाँ पे बायर्स ऐड होने शुरू हुए और अगेन वापसी मार्केट ऊपर की तरफ गया। जो ऊपर गया वो वापसी अपने एग्जैक्ट सेम जो है अपने सप्लाई जोन तक गए, और उसके बाद से वापसी मार्केट ने नीचे आना शुरू करा है। यानी कि जैसी मार्केट डिमांड जोन पे आया तो वहाँ पे बहुत सारे जो है बायर्स ऐड हुए हैं, और ऊपर जब सप्लाई जोन पे गया तो बहुत सारे वहाँ सेलर्स ऐड हुए हैं, एक्टिव हुए हैं। बट इसी के अंदर एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा, बैंक्स जो हैं इसी के थ्रू जो है हमारे साथ खेलते हैं। हमारे स्टॉप लॉस जो हैं वो हिट करते हैं। आपने सुना होगा स्टॉप लॉस ट्रैप होते हैं, तो वो इन्हीं के बेस पे ही होते हैं। मान लीजिए आपने एक रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ कर रखा है, मार्केट वहाँ तक गया और जैसे उससे थोड़ा सा ऊपर गया एक फॉल्स ब्रेकआउट देके मार्केट नीचे आ गया। इस तरीके से जो है बैंक्स जो हैं मार्केट को फ्लक्चुएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में जो है उनके ऑर्डर्स होते हैं और वो बहुत स्लाइटली जो है उन ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। बिल्कुल मार्केट जो आप ये देख रहे हैं फ्लक्चुएशन जो है मार्केट के अंदर, जो मूवमेंट है मार्केट के अंदर, वो इन्हीं बड़े ऑर्डर्स की वजह से आती है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है उसी हिसाब से कैंडल्स जो हैं मूवमेंट देती हैं। तो अभी हम जो देख रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन, तो नीचे जो डिमांड जोन रहता है वो मान लीजिए हमारा जो है रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, और ऊपर जो है हमारा वो रेजिस्टेंस है। मार्केट देखिए, अगर उसमें आप देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस की लाइन भी एक ड्रॉ हो रखी है ब्लू कलर से। मार्केट उस लेवल तक गया है और वापसी नीचे आया है उसको रिस्पेक्ट करते हुए, और रीटेस्ट करा है मार्केट ने, बट उसको ब्रेक नहीं कर पाता है और वापसी मार्केट नीचे की तरफ आता है एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ में, और वापसी हमारे डिमांड जोन तक आ जाता है। और डिमांड जोन पे आने के बाद में वो वापसी जो है ऊपर जाने के लिए बढ़ता है, यानी कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, और बायर्स जैसे एक्टिव होते हैं मार्केट को वापसी ऊपर लेके जाते हैं। डिमांड एंड सप्लाई को समझने के लिए स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने इसको और ही सिंपल कर दिया है। ऊपर का जो जोन है वो हमारा जो है सप्लाई जोन है, यानी कि वो सेलर्स का जोन है, और जो नीचे जोन बना हुआ वो बायर्स का जोन है, यानी कि इधर बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। ये और ज़्यादा सिंपल हो गया, राइट। लेकिन आप बीच में भी देख रहे हैं कभी कभी जो है वो अपने जोन तक नहीं जा रहा, वहाँ से भी रिवर्सल ले ले रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, बट वो अगेन जो है बायर्स के पास तक भी नहीं आ रहा है। यानी कि हमारे नीचे जो है आपका जो डिमांड जोन है वो वहाँ तक भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो है इससे हमें ये पता लगता है कि अगर मार्केट बीच में कहीं फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे बायर्स और जो सेलर्स हैं वो दोनों ही एक्टिव हैं, बट उनकी क्वांटिटी इतनी नहीं है। मतलब कोई भी जो है वो एक के ऊपर चढ़ाई नहीं कर पा रहा है, मतलब एक से ज़्यादा पावर में नहीं आ पा रहा है। तो ये मार्केट इसलिए वहाँ से रिवर्सल ले लेता है। लेकिन जब वापसी
बायर्स में या सेलर्स में जो है पावर आ जाती है, तो वो अपनी साइड की तरफ मार्केट को ले जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के जो हैं कुछ की रूल्स हैं, की रूल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। वो क्या है, जैसे कि हमने एक सिंपल बेसलाइन बनाई जो हमारा डिमांड जोन है, और हमने जो रेजिस्टेंस बनाया वो हमारा सप्लाई जोन है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर भी हम करते हैं। बट कई बार क्या होता है कि मार्केट जो है वो चेंज हो जाता है। जो हमारा सप्लाई जोन है या जो हमारा डिमांड जोन है, वो मार्केट उस हिसाब से भी काम नहीं करता है, वो ऊपर से रिवर्सल ले लेता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नीचे जो हमने ग्रीन जो जोन मार्क कर रखा है वो बेसिकली जो है हमारा जो है आपका डिमांड जोन है, और जो ऊपर हमने रेड से कर रखा है वो हमारा सप्लाई जोन है। लेकिन मार्केट देखिए स्टार्टिंग में जो है मार्केट गिरता हुआ नीचे आता है, डिमांड जोन में आते हैं, डिमांड आती है, वापसी बायर्स जो है प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, और जैसे ही हमारे वो जोन तक जाता है, आपके सप्लाई जोन तक जाता है, वहीं से मार्केट रिवर्स आता है। लेकिन वो अगेन पूरा रिवर्स नहीं ले पाता है, वो बीच में ही एक जोन क्रिएट अलग से कर लेता है। मार्केट बार बार उस लेवल को रीटेस्ट करती है, और फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट डे ओपनिंग होती है तो आप देखते हैं मार्केट वापसी अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। लेकिन ये जो लेवल्स जो रिस्पेक्ट होते हैं ये हर बार नहीं होते हैं, ये 2 या 3 बार होते हैं, इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता है। या तो उसमें ब्रेकआउट मिल जाता है, या फिर वो मार्केट उधर से फ्लॉट मतलब या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, वो लेवल ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। देखिए साथ ही साथ में ये जो आप दूसरा चार्ट देख रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे 3 अलग अलग जोन मार्क कर रखे हैं। एक तो जोन आपको जो नीचे का आपको डिमांड जोन मिल रहा होगा वो एक सेम ही लग रहा होगा, और ऊपर जो है आपका सप्लाई जोन है। बट आप नीचे जैसे देखेंगे, ये हमने ग्रे कलर से जो है इसको हाईलाइट कर रखा है, तो ये हमारा जो है डिमांड जोन है। बट बाद में यही एरिया जो है अब ये आपका सप्लाई जोन की तरह भी काम कर रहा है, राइट। तो जैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके चलते हैं, उसी तरह ही इन जोन्स को जो है हमें ट्रीट करना है। कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, बट इससे हमें एक लेवल का के साथ साथ जो है हमें एक रेंज का पता लगता है कि इस रेंज में जाके जो है सेलर्स एक्टिव होते हैं, इस रेंज में जाके जो है बायर्स एक्टिव होते हैं। इसी तरीके से जो बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ट्रेड करते हैं। बैंक्स जो है कभी भी मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, मार्केट का जो डायरेक्शन है, उसमें ट्रेड प्लेस नहीं करते हैं। यानी कि अगर बुलिश कैंडल है तो बैंक्स वहाँ पे बाय नहीं करेंगे, और अगर बेरिश कैंडल है तो बैंक्स वहाँ पे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपना प्राइस जो है मेंटेन करना है अपने प्रॉफिट्स के लिए। तो यानी कि अगर बुलिश कैंडल है तो वो मार्केट को थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करने का वेट करते हैं, और सेम वैसी अगर बेरिश कैंडल है, वापसी मार्केट रिट्रेस करेगा, वो उसका वेट करते हैं, उस हिसाब से अपने ऑर्डर्स जो हैं वो वहाँ पे प्लेस करते हैं। सेम इसी तरीके से हम भी जो है अपने ऑर्डर्स को जो है प्लेस कर सकते हैं, हम बैंक्स को, इंस्टीट्यूट्स को कॉपी कर सकते हैं। हमने सिंपल जोन्स बनाए, अगर हमें लग रहा है अब ये जोन के बाद में मार्केट बेरिश है तो हम रुकते हैं वो कंफर्मेशन के लिए, जिसे हम रीटेस्टिंग भी बोलते हैं। तो हम कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं, अगर हमें लग रहा है कि यहाँ अच्छा मोमेंटम है, वॉल्यूम आ रहा है, तो हम तब वहाँ पे अपने ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं, चाहे वो बाय साइड हो चाहे वो सेल साइड हो। अब कई लोग आप सोच रहे होंगे कि जब मार्केट कंसोलिडेट होता है या फिर वो रेंज में फंस जाता है, तब हम कैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन को देख के जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो रिवर्सल होता है वो 2 या 3 ही बार होता है एक जोन से, उसकी पावर जो है उतनी ही रहती है। मतलब उस एक लेवल पे जो है साइकोलॉजिकल काम होता है सब। अगर एक लेवल पे जो है अगर 2 या 3 बार उस जोन ने अपना काम कर दिया, अब वो जोन जो है वीक हो चुका है, अब लोगों को लग रहा है कि अब मार्केट और ऊपर जाएगा या और नीचे जाएगा, ब्रेकआउट आएगा। इसलिए जो है कई बार आप देखते हैं मार्केट एक जोन के अंदर फंस जाता है, और जैसे जैसे वो जोन के अंदर जितना टाइम तक वो फंसा रहेगा, वो जोन अपनी पावर वहाँ खो देगा। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आया, आपका जो डिमांड जोन है वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है, उसके बाद वहाँ पे ही सेलर्स अगर एक्टिव हो जाते हैं तो मार्केट को और नीचे ले जाएंगे, बायर्स पे वो वहाँ हावी पड़ जाएंगे। वैसे ही सेम जो है सप्लाई जोन के अंदर भी हो सकता है। मार्केट सप्लाई जोन के अंदर एक रेंज बना रहा है, तो वहाँ पे अगर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं अगेन, तो वो अगेन उस जगह से प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। जब वहाँ पे एक हेल्थी कंपटीशन रहता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, इसलिए मार्केट जो है कंसोलिडेट करती है, रेंज में रहती है। इस ग्राफ की मदद से जो है हम समझ सकते हैं कि कैसे इस रेंज को ब्रेकआउट मिल रहा है, और कैसे जो है यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसको अपनी पावर जो है, जोन की पावर जो है वो लूज़ हो रही है। देखिए ये जो है एक तरह से जो है आपका जोन के अंदर मार्केट फंसा, बट अगेन यहाँ पे जो है सेलर्स एक्टिव हो गए।
यहाँ पे हो सकता था मार्केट ऊपर भी जा सकता था, तो वहाँ पे जो है बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, बट वो जोन जो जो भी रहता है वो वीक हो जाता है। हम इसलिए जो कहते हैं ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट पे हम जो है रीटेस्टिंग का वेट करते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, या अब ये जोन इतनी 2 बार या 3 बार रीटेस्ट हो चुका है लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिल पाया, तो अब शायद ये ब्रेकआउट देगा। मोमेंटम के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से जो है हम अपने ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।